क्या भारत की विदेश नीति की बात की जाए तो यूं कहें कि मुश्किल में है। और ये कहना इसलिए जरूरी हो जाता है कि जब ट्रंप ने 50% टैरिफ हम पूरा तो हर भारतीय के जहन में एक सवाल उठा कि अमेरिका के साथ तो भारत के बहुत अच्छे रिश्ते थे, लेकिन ये समझना होगा इसके पीछे की स्टोरी कि आखिर भारत इस स्थिति में क्यों आ पहुंचा है। अब आप जरा समझिए। दरअसल अगर बात की जाए मौजूदा सरकार की, बात कर रही हैं मौजूदा सरकार यानी प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति की, विदेश नीति की अगर आप बात करें तो विदेश नीति की जो बात है वो मल्टी अलाइनमेंट डिप्लोमेसी है। अब मल्टी अलाइनमेंट डिप्लोमेसी मतलब है कि आप सबके साथ अच्छे रिश्ते बना रहे हैं, लेकिन क्या होता है ना, ये कहा जाता है कि जब आप सबके साथ रिश्ते अच्छे बनाते हैं कहीं ना कहीं आप प्रेशर बॉल्व हो जाते हैं। यूं कहें दूसरी भाषा में, फिर आप किसी के लिए बहुत ज्यादा महत्व तो नहीं रखते, आप किसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल नहीं होते। अब बात कर ली नेहरू की। मैं नेहरू की जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि मौजूदा सरकार हर वक्त नेहरू से कंपैरिजन की जाती है, तो यह समझना होगा उस वक्त नॉन अलाइनमेंट डिप्लोमेसी था। अब फिलहाल मल्टी अलाइनमेंट डिप्लोमेसी का नतीजा ये निकला। हम इस पर आ जाते हैं। जब अमेरिका के वित्त मंत्री ये धमकी भरे अंदाज में कहते हैं कि अलास्का में पुतिन और ट्रंप की जब मुलाकात होगी, अगर वो बातचीत सकारात्मक रही तो ठीक है, अगर सकारात्मक बात नहीं तो भारत पर और टैरिफ लगाया जाएगा 25%। तो आप ये समझिए कि जो चीन को बिना कुछ कहे भारत को सीधे तौर पर ऐसी धमकी दी जाती है। रूस और चीन की बात करें तो रूस और चीन को कहीं ना कहीं वो प्रभावशाली हैं, उनको अमेरिका धमका नहीं सकता। भारत को भी धमकाया नहीं गया, ये भी समझिए। भारत ने फिलहाल अपनी नीति के साथ, राष्ट्र के साथ समझौता नहीं किया, लेकिन इसका इंपैक्ट क्या होगा ये समझना होगा। तो अगर बात की जाए तो अमेरिका की बात करें तो भारत की पिछले 4 सालों में सबसे बड़ा ट्रेड आप कहें पार्टनर है। 131, जी हाँ, अरब डॉलर से भी ज्यादा का बिजनेस हुआ है। तो अब इतना बड़ा आप समझिए नुकसान कैसे भारत मैनेज करेगा। तो भारत कहीं ना कहीं एक बड़ा मार्केट तलाशना होगा, लेकिन क्या इतना आसान है? एक तरफ जब चीन के विदेश मंत्री यहां पहुंचते हैं तो आपने देखा मुलाकात हुई, चीन के विदेश मंत्री यहां पहुंचे भारत, लेकिन 17 अगस्त के बाद वो 21 अगस्त को पाकिस्तान भी जाते हैं। तो अगर बात की जाए तो जब चीन की हम बात करें तो क्या अब भारत चीन के साथ रिश्ते मजबूत कर रहे हैं? क्योंकि दूसरी अगर बिग मार्केट की बात करें विश्व में तो अमेरिका के बाद चीन ही है, लेकिन क्या चीन के साथ हमारे रिश्ते इतने आसानी से बन पाएंगे? और मैं जिक्र कर रही थी कि जब चीन के विदेश मंत्री यहां पहुंचते हैं, मुलाकात होती है, सकारात्मक मुलाकात होती है, टैरिफ को लेकर उन्होंने निंदा भी की अमेरिका की, लेकिन 21 अगस्त को पाकिस्तान जाते हैं। ये कड़ी समझनी होगी। क्या चीन पाकिस्तान से रिश्ते खराब करेगा? नहीं, क्योंकि चीन की बात की जाए तो पाकिस्तान से एक गहरे संबंध रहे, एक बड़ा मार्केट रहा है। तो अब भारत को तलाशना होगा अपने लिए एक बड़ा मार्केट। वो बड़ा मार्केट कौन है? क्योंकि चीन और अमेरिका ही भारत के लिए सबसे बड़ा मार्केट है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि दोनों के साथ भारत के प्रभावशाली रिश्ते नहीं हैं। तो क्या अब भारत या तो डिप्लोमेसी दिखाए, या भारत अगर जिस नीति पे है, अगर भारत अमेरिका के सामने नहीं झुकता अपने हित को देखकर, तो अगला कदम क्या होगा? तो ये समझना होगा जिस तरह से भारत के फिलहाल ये नीति रहे। दूसरे शब्दों में यूं कहें कि कई बार क्या होता है ना कि आप सबके साथ जब रिश्ते बनाते हैं, सबके साथ अच्छे रिश्ते बनाते हैं, तो आपके रिश्ते कहीं ना कहीं पीछे पड़ जाते हैं, और यही स्थिति भारत के साथ हुई है। और अब फिलहाल यही वजह है कि विपक्ष विदेश नीति को लेकर सवाल उठा रहा है। अब एससीओ समिट में चाइना जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी 7 साल बाद। क्या इससे रिश्ते बेहतर होंगे? लेकिन अब लोग इसे जोड़ रहे हैं कि ट्रंप के साथ रिश्ते खराब हुए हैं इसलिए चाइना जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि कजान में भी इसकी शुरुआत हो गई थी 1 साल पहले, जब उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। और बड़ा सवाल यह है कि क्या अब जो भारत कोशिश कर रहा है चाइना के साथ रिश्तों को बेहतर करने के लिए, इतना आसान है? क्या चाइना अपने हित की अनदेखी करेगा? क्योंकि चाइना की बात की जाए, अभी हमारे आप देख सकते हैं कि खास तौर पर जो बॉर्डर एरिया है वहां पर रिश्ते नहीं सुधरे हैं। तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि भारत की इस नीति से निकल पाना और अर्थव्यवस्था को पटल पर लाना कितना चुनौती भरा होगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को बताएं भारत की विदेश नीति को लेकर।